जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज हम दिव्य आबा का पाठन करेंगे। पृष्ठ 113 से 114 और पृष्ठ 88 संगत जी 78 और 79। तो पहले हम 113 से 114 पढ़ेंगे। ईश्वर दूत। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार ये आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और मेरे पुत्र का वश भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में एक वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैं निश्चिंत हो गई। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनै शनै प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप मैं सब में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ। परमात्मा और गुरु जी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार का उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हमें उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वे वास्तव में एक ईश्वर दूत हैं। संगत जी, अब हम पृष्ठ 78 और 79 पढ़ेंगे। पृष्ठ का शीर्षक है सत्संग से उपचार। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरु जी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। यह एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भक्त जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का थक्का मस्तिष्क के आक्रमणीय क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भक्त ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनको चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया।
गुरु जी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपने सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। अरुण सहगल, दिल्ली द्वारा कथित। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का हम पाठन यहीं समाप्त करते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी साथ जुड़ने के लिए।